दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चक्रवात पर, जिसे अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में चक्रवात आया और उसने भारी तबाही मचाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये चक्रवात बनता कैसे है? तो आइए इस पूरे रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। प्रकृति कभी कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन इस रूप में करती है जो मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए चुनौती बन जाती है। चक्रवात वायुमंडल में कम दबाव के कारण उत्पन्न तेज गति की हवाओं और भारी वर्षा का संयोजन होता है। यह समुद्र से उठकर भूमि की ओर बढ़ता है और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज़ों को प्रभावित करता है। चक्रवात शब्द संस्कृत के चक्र से बना है, जिसका अर्थ है घूमना। जब वायुमंडल में हवा का दबाव असमान हो जाता है तो हवाएं तेजी से घूमने लगती है। यही घूमता हुआ वायु तूफान चक्रवात कहलाता है। यह अधिकतर समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा के कारण बनता है। जब यह हवा ऊपर उठती है तो नीचे का वायु दाब घट जाता है और चारों ओर से हवा तेजी से अंदर आने लगती है। यह चक्र बनाते हुए घूमती है और यही चक्रवात बन जाता है। चलिए समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। गर्म समुद्री जल सूर्य की गर्मी से वाष्पित होती है। जब जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हवा से मिलकर संघनित होता है, इससे ऊष्मा निकलती है जो हवा को अपनी ओर उठाती है। नीचे वायुदाब घटता है और चारों ओर से हवा तेजी से घूमते हुए केंद्र की ओर आती है। यही घूमती हुई हवा जब बहुत तेज हो जाती है तो उसे चक्रवात कहा जाता है। इसका केंद्र नेत्र कहलाता है, जहां मौसम कुछ शांत रहता है, पर इसके चारों ओर की हवा भयंकर तूफान और वर्षा लाती है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंद महासागर व दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में इसे साइक्लोन कहते हैं। अंटार्कटिका महासागर में इसे हैरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसे टाइफून कहा जाता है। और भूमि पर बनने वाला छोटा लेकिन तेज तूफान टोरेंडो कहलाता है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवात सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में हर वर्ष औसतन 5 से 6 चक्रवात बनते हैं, जिनमें से कुछ बहुत विनाशकारी सिद्ध होते हैं। भारत ने कई भयानक चक्रवात झेले हैं, जैसे ओडिशा चक्रवात। 1999 में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। फनी चक्रवात जब आया था 2019 में, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान किया था। अम्फान चक्रवात जब 2020 में आया तो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में करोड़ों की हानि करके गया। ताउते और याम 2021 में भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर तबाही मचा कर गया। इन घटनाओं ने दिखाया कि चक्रवात कितना विनाशकारी हो सकता है। चक्रवात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। चक्रवात के कारण भारी वर्षा और बाढ़, समुद्री तटीय इलाकों में लहरों से गांव जलमग्न हो जाते हैं। कृषि, पशुधन और उद्योगों को भारी हानि होती है और सबसे बड़ी बात कि मानव जीवन पर खतरा बढ़ जाता है। हम चक्रवात को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करके नुकसान कम कर सकते हैं। जैसे मौसम विभाग की चेतावनी पर हमेशा ध्यान देना, तटीय इलाकों से समय पर ही निकलने की कोशिश करना, ऊंचे स्थानों पर जाके शरण लेना, मोबाइल में अलर्ट सेवाएं हमेशा सक्रिय रखना, सरकार और एनडीआरएफ की मदद का पालन करना। भारत में अब सैटेलाइट तकनीक और पूर्व चेतावनी प्रणाली के कारण जान माल का नुकसान काफ़ी कम हुआ है। दोस्तों, चक्रवात हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति अत्यंत महान है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन ज्ञान, विज्ञान और तैयारी के माध्यम से उसके प्रभाव को घटा सकते हैं। यदि हम सावधान और जागरूक रहें तो किसी भी आपदा से निपट सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।